तो अभी सितंबर का महीना है और इस टाइम प्लांट की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र बताऊंगी। साथ में प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। और इसके लिए मैं जो फर्टिलाइज़र प्लांट में डाल रही हूँ वो आपसे शेयर करूँगी। और ये जो एक्सोरा प्लांट है साल भर अच्छे से गुच्छों में फ्लावरिंग करती है। तो ये जो देसी एक्सोरा है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, लेकिन इसको जो फर्टिलाइज़र चाहिए, मिट्टी एसिडिक मिट्टी चाहिए और कंटिन्यू फ्लावरिंग करने के लिए इसको पूरे दिन के धूप में रखना होता है और ये अच्छे से फ्लावरिंग करे, इसका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्सोरा प्लांट के ऊपर मैंने कई सारी डिटेल्स वीडियो शेयर कर दी हैं, उनसे भी आप बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। देख सकते हैं सितंबर महीने में मैंने इस प्लांट को अच्छे से इसको खाद दे दिया है और इसको क्या क्या न्यूट्रिशन दिया है ये मैं अभी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो क्योंकि मेरा ये जो प्लांट है ये छत पर लगा हुआ है और बहुत से बड़े बकेट में लगा हुआ है, तो इसके लिए इसका ग्रोथ भी उसी तरह से हुआ है। आपका प्लांट अगर छोटा है तो छोटे से पॉट में लगाइए, बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। और एक्सोरा में ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इनको आप 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। मेरे गुड़हल में भी इस तरह कलियाँ बनती है और फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग जो होती है वो उसके नए ग्रोथ में ही फ्लावरिंग होती है। तो आज मैं एक बहुत ही चमत्कारी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो ऑर्गेनिक होने के साथ साथ प्लांट के कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इस पर अगर एक वीडियो बनाने जाऊं तो वो ये एक वीडियो कम पड़ जाएगी, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशन होता है ऐसा एक न्यूट्रिशन है जिससे प्लांट के कई सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। प्लांट में जो पीले पत्ते का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। प्लांट में जो कलियां आती हैं, छोटी आती हैं या गिर जाती हैं, कलियां बनती है लेकिन खिलती नहीं है, ये एक ही फर्टिलाइज़र से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपके ये सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। साथ में जो पत्तियां लाइट पीले कलर के हो जाते हैं, यानी जो लाइट ग्रीन कलर भी कह सकते हैं, उस तरह के पत्तियों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएगा प्लांट को। प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन होंगी। और एक्सोरा में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, जो पत्तियां लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं, लाइट पीले कलर के हो जाते हैं। तो ये बरसात के बाद ऐसा कभी कभी होता है, प्लांट में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जो डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको पूरा करना पड़ता है। इससे प्लांट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं पत्तियाँ। तो ग्रोथ का रुक जाना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो गार्डनिंग में आती है, और ये जो ग्रोथ फिर से शुरू करेगी। लेकिन साथ में और भी कई सारे न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं प्लांट में फ्लावरिंग के लिए, वो भी मैं सभी बताने वाली हूँ। और प्लांट केयर साथ में मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि प्लांट केयर जो होती है वो अलग सीज़न में अलग होती है, अलग प्लांट में अलग होती है। प्लांट की कंडीशन पर डिपेंड होती है, कौन सी कंडीशन में प्लांट को कौन सी केयर करनी है, देखभाल करनी है, किस प्लांट में मिट्टी का रेशियो कैसा होना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है किस टाइम में। नहीं तो आपने हर रोज़ कोई नया फर्टिलाइज़र प्लांट में दे दिया, प्लांट हेल्दी रहेगा, प्लांट फ्लावरिंग करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका सिर्फ 2 ग्राम मैंने 1 लीटर पानी में लिया है और इसका स्प्रे आप सभी प्लांट में कीजिए। आप अपने किसी भी फूल वाले पौधे में, गुलाब में, गुड़हल में, सभी पौधे में कीजिए। साथ में आप लगाए हैं, मिर्च का प्लांट लगाए हैं या किसी भी फ्रूटिंग या जो वेजिटेबल प्लांट लगाए हैं उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक ही बार करना है। तो प्लांट में आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं इसको, और नहीं तो आप मिट्टी में डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। तो सितंबर महीने में इसलिए देना है ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुके ना, और ग्रोथ अगर रुक जाती है तो प्लांट में फ्लावरिंग भी रुक जाएगी, प्लांट में कंटिन्यू जो फ्लावरिंग है वो बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सितंबर महीने में ये ज़रूर देना है, और आगे जाके ये पूरे विंटर तक अच्छी फ्लावरिंग करेंगे जो हमारे हाइब्रिड गुड़हल हैं, गुलाब हैं। तो एक्सोरा प्लांट में भी ग्रोथ रुकने का प्रॉब्लम आती है, और अभी इसको ज़रूर देना है ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे, और इसके जो नए शूट आते हैं उसी में ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं। तो इसलिए अभी एक्सोरा प्लांट में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा, और इससे प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैंने इस प्लांट में दे दिया है, मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो गोबर की खाद होती है वो मैंने दे दिया है। साथ में फ्लावरिंग के लिए जो ज़रूरी फर्टिलाइज़र है वो फर्टिलाइज़र भी दिए हैं। तो प्लांट साइज़ बड़ा है और पॉट साइज़ बड़ा है, इसलिए फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा होती है। तो फ्लावरिंग के लिए अलग फर्टिलाइज़र होती है, जो मैं आगे जाके बताऊंगी कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र देने होंगे। तो अभी मैं बता रही हूँ, इस प्लांट में अगर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं एक्सोरा प्लांट में, तो आपको 7 दिन के गैप में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने होंगे। जो पोटाशियम का अच्छा सोर्स होता है वो होता है बनाना पील का फर्टिलाइज़र या अनियन पील का फर्टिलाइज़र। इन पर डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और बनाना पील या अनियन पील दोनों में से कोई भी आप 7 दिन के गैप में बदल के दीजिए। तो प्लांट में जब पोटाशियम की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस
फास्फोरस की कमी हो जाती है तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता। आप ये दोनों फर्टिलाइज़र बदल बदल के दीजिए। आप 2 बार देने के बाद ही आप देख पाएंगे प्लांट में कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने कंपोस्ट लिया है तो कंपोस्ट के साथ मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून दे दिया है, यानी 2 ग्राम होगा। और ये जो कंपोस्ट है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो साथ में ये दिया है तो ग्रोथ बहुत जल्दी से होगी, अच्छे से होगी। और ये जो न्यूट्रिशन देने का टाइम है, इस टाइम आपको ज़रूर सभी प्लांट में कंपोस्ट ज़रूर देना होगा। आप कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो बरसात में जो मिट्टी हार्ड हो जाती है उस वजह से भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट की ग्रोथ रुकने का और भी कई सारे कारण होते हैं। जो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, या रूट जो हार्ड मिट्टी में चल नहीं पाते। तो इसके लिए मिट्टी की गुड़ाई आपको कम से कम 10 दिन के गैप में करते रहना है। मिट्टी की गुड़ाई करना पौधे की देखभाल का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और आपके जो मिट्टी की गुड़ाई जब भी करें तो पॉट की थोड़ी सी आप देख सकते हैं साइड में ही करना है। आपके अगर एक्सोरा प्लांट है तो उनको अभी ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से आगे चल के फ्लावरिंग करेंगे। ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन डेड हेडिंग करना ज़रूरी है। एक बार फ्लावरिंग के बाद जो पुराने जो फ्लावर के जो स्टेम्स बचे रहते हैं उनको सूखने के बाद उनको फेंक देना होता है। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत आसानी से होती है। मैंने यहाँ पे 1 कप जो कंपोस्ट होता है वो ले लिया है। सितंबर महीना सभी प्लांट में आपको देना है। तो 1 कप कंपोस्ट के साथ मैंने यहाँ पे लिया है, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और इसी के बारे में मैं बता रही हूँ। ये मैग्नीशियम सल्फेट आपके प्लांट के लिए बहुत ही कारगर है। ये एक बहुत बढ़िया औषधि कह सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट कोई खाने का नमक नहीं है। ये आपको नर्सरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी, जहाँ पे नर्सरी का सामान मिलता है। और ये मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। और ये कंपोस्ट और जो एप्सम सॉल्ट है ये देने के बाद मिट्टी से इनको अच्छे से मिला देनी होती है। तो एक्सोरा प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए मिट्टी एसिडिक होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, और चाय पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ की चाय पत्ती लिया है जो मेरे घर में हमेशा बन जाती है। तो इसको अच्छे से उबालने के बाद अच्छे से धो लेना होता है और सुखा लिया है मैंने इसको। तो ड्राई करने के बाद ही आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों ही होते हैं, साथ में कई सारे और भी न्यूट्रिशन होते हैं। तो चाय पत्ती आप जिस भी किसी फ्लावरिंग प्लांट में देंगे उसी प्लांट में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होगी। और ये ऑर्गेनिक तरीके से ये फ्लावरिंग लेने का बहुत अच्छा तरीका है। तो चाय पत्ती को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, कम से कम महीने में 1 बार दे दीजिए। तो आपका प्लांट अगर मेरी प्लांट की तरह बड़ा है तो प्लांट में आप महीने में 2 बार भी दे सकते हैं। यानी प्लांट के साइज़ के हिसाब से उसकी फर्टिलाइज़र भी थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो जाती है। छोटा प्लांट है तो कम करके दीजिए। मैं इस तरह सुखा कर रख देती हूँ, और इसको आप जार में भर कर रख सकते हैं ड्राई करके, ये ख़राब नहीं होता। और जो मैंने पोटेशियम खाद के बारे में बताया है वो खाद आपको ज़रूर देने होंगे। अनियन पील या बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनिक तरीके से और भी कई सारे पोटेशियम खाद मिल जाएंगे, उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। साथ में बढ़िया से बढ़िया प्लांट में कलियाँ बनने के लिए, फ्लावरिंग होने के लिए आप कंटिन्यू जो दे सकते हैं साल भर, वो है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके। इसका सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और एक्सोरा प्लांट के ऊपर और भी डिटेल्स कई सारे वीडियोज़ मैंने शेयर कर दिए हैं, उनसे भी आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।